नमः सभाभ्यः। अत्र भवतां समक्षम् अधुना वाच्यप्रयोगः कथं भवति तस्मिन् विषये ज्ञास्यामः। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम वाच्य प्रयोग के विषय में अभी जानेंगे, समझेंगे और वाच्य प्रयोग कैसे किया जाता है इसके विषय में हम समझेंगे। वाच्य प्रयोग संस्कृत में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। हम सभी जानते हैं कि कर्तृवाच्य का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, कर्मवाच्य का प्रयोग कम होता है और भाववाच्य का प्रयोग तो होता ही नहीं है, बहुत ही कम होता है। प्रायः हम जितने लोग बोलते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कर्तृवाच्य का ही प्रयोग देखा जाता है। तो वाच्य प्रयोग में हम सबसे पहले कर्तृवाच्य को पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य, आइए कर्तृवाच्य का उदाहरण लेते हैं। रामः गृहं गच्छति। इस वाक्य में आप देख सकते हैं यहाँ पर रामः कर्ता है, गृहं कर्म है, गच्छति क्रिया है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता में एक वचन है, क्रिया में भी एक वचन है और कर्ता में हमेशा कर्तृवाच्य में उक्त होने के कारण प्रथमा विभक्ति होती है। तात्पर्य यह है कि उक्त में कर्ता में प्रथमा होती है। उक्त कैसे होता है? तो आप गच्छति का जो ती देख रहे हैं इसके द्वारा कर्ता, कर्म, संख्या और काल, इन 4 चीज़ों का बोध होता है। कर्ता का भी बोध होता है। इसी को हम तिंगर्थ के नाम से भी जानते हैं। इसको तिंगर्थ भी कहते हैं। तिंग का अर्थ कर्ता भी है, कर्म भी है, संख्या भी है और काल भी है। यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि वस्तुतः जब रामः गच्छति ऐसा प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कर्ता उक्त होता है। जो राम का कर्ता है ये गच्छति के द्वारा उक्त हो गया है। तो उक्त में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त में प्रथमा, ये नियम है सभी का, सभी जगह नियम है ये। और अनुक्त में सारी विभक्तियां अर्थात कर्म में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि सभी विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ कर्ता उक्त होने के कारण उक्त में प्रथमा विभक्ति होती है। कैसे उक्त हुआ? गच्छति के ती के द्वारा कर्ता उक्त हो गया, इसलिए कर्ता में यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। इसीलिए प्रातिपदिकार्थ उक्तः अर्थः अंतर्भूतः प्रातिपदिकार्थ ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ में भी प्रथमा आती है। चूँकि ये गच्छति ये क्रियापद है और कोई भी क्रिया का अर्थात जैसे गम धातु है, यहाँ इसका 2 अर्थ है। पहला व्यापार, दूसरा फल।
व्यापार का जो आश्रय होता है उसे कर्ता कहते हैं। व्यापार आश्रय को कर्ता कहते हैं, फल आश्रय को कर्म कहते हैं। अतः हम ये स्पष्टतया कर सकते हैं कि यहाँ पर व्यापार का आश्रय अर्थात यहाँ पर यह जो व्यापार हो रहा है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, यह गम धातु का अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। इस व्यापार का आश्रय राम है, इसलिए व्यापार में व्यापारे कर्ता विशेषण है। और अनुकूल के ठीक पहले उत्तर देश संयोग, यह जो है फल है, इसको हम फल बोलते हैं। अनुकूल के ठीक पहले होता है उसको फल बोलते हैं, और अनुकूल के जो बाद होता है उसको व्यापार बोलते हैं। तो यहाँ उत्तर देश संयोग रूपी जो फल है वो कहाँ पर है? गृहम में है, इसलिए यह फल का आश्रय है, इसलिए इसकी कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर फल में कर्म विशेषण है और व्यापार में कर्ता विशेषण है। इस तरह से हम इसको बोध कर सकते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि कर्तृवाच्य में सर्वदैव जब भी प्रयोग किया जाएगा, हम कर्तृवाच्य में जब प्रयोग करेंगे, कर्ता में विभक्ति प्रथमा ही करेंगे, हम कर्म में द्वितीया करेंगे और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होगा। अर्थात अगर प्रथमा का एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन में, रामः गच्छति इस वाक्य में जब गृहम गच्छति कहते हैं तो रामः में एक वचन का प्रयोग है, इसलिए गच्छति में भी एक वचन का प्रयोग किया गया है और गृहम में कर्म है। तो इस तरह से हम इस पूरे कर्तृवाच्य को समझ सकते हैं। इसके बाद आप बहुत सारे उदाहरण इसके ले सकते हैं। रामः वर्धते, रामः स्वपिति, रामः गच्छति, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। माता भोजनम पचति, इस तरह के आप उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ भी कर्तृवाच्य सबसे अधिक सर्वाधिक्येन कर्तृवाच्य का प्रयोग आज के समय में देखा जा रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण यही है कि बहुत ज़्यादा सहजता से लोग इसका प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा इसमें रामः अगर हम प्रयोग करते हैं, रामः गृहम गच्छति,
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, कर्ता में यहाँ अनुक्त उक्त होने के कारण, कर्ता उक्त होने के कारण प्रथमा विभक्ति हुई है। कभी कभी ऐसा भ्रम हो जाता है कि कर्ता में प्रथमा हुई है। ऐसा वाक्य सही नहीं है। कर्ता में प्रथमा नहीं होती, कर्ता में तृतीया होती है, और वो भी अनुक्त में। इसलिए यहाँ कर्ता चूंकि उक्त हो गया है गच्छति के द्वारा, ती के द्वारा, इसलिए यहाँ कर्ता उक्त होने के कारण उक्ते सर्वत्र प्रथमा स्यात्, ये नियम ही है। उक्ते सर्वत्र प्रथमा स्यात्। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रथमा दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप प्रथमा का प्रयोग, कर्तृवाच्य का प्रयोग कर सकते हैं। सभी उदाहरणों को आप अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग हम व्यवहार में कर सकते हैं। सर्वः सर्वम न जानाति, सबू मनुष्य सभी चीज़ को नहीं जानता, ऐसा वाक्य भी हम सुनते हैं। यहाँ पर भी कर्तृयुक्त होने के कारण ये कर्तृवाच्य है। इस तरह से आपको बहुत सारे उदाहरण कर्तृवाच्य के मिल सकते हैं। आइए आप इस प्रयोग को अच्छे से अभ्यास करें और इसके बाद हम अगली कक्षा में आपको कर्मवाच्य के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास करें, इसका प्रयोग करें और इसका अनुसरण करें। धन्यवाद।